हिमाचल विधानसभा चुनाव में एक बार केवल एक ही महिला चुनाव जीत सकी है और ये इस बार का इतिहास है। और इस तरह राज्य विधानसभा में 68 विधायकों में केवल एक ही महिला विधायक होगी। तो हिमाचल प्रदेश चुनाव में इस बार बीजेपी ने 6, आम आदमी पार्टी ने 5 और कांग्रेस ने 3 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिनमें से बीजेपी की उम्मीदवार रीना कश्यप ने आरक्षित सीट जीती। हिमाचल राज्य विधानसभा चुनाव में केवल एक महिला प्रत्याशी चुनाव जीत सकी है। बीजेपी के उम्मीदवार रीना कश्यप ने पच्छाद की आरक्षित सीट को हासिल किया है। यह सीट सिरमौर जिला और शिमला संसदीय सीट के तहत आती है। सिरमौर में जहां कांग्रेस ने 3 सीट हासिल की है, वहीं बीजेपी को 2 सीट मिली है। उसमें एक सीट पच्छाद भी है। रीना ने 2021 में इस सीट पर उपचुनाव जीता था। सुरेश कुमार कश्यप के शिमला से सांसद चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। वो अपनी सीट को बचाने में सफल रही हैं। वह इस बार पूरे सदन में अकेली महिला होंगी। हिमाचल चुनाव में इस बार बीजेपी ने 6, आम आदमी पार्टी ने 5 और कांग्रेस ने 3 महिलाओं को टिकट दिया था, लेकिन इनमें रीना को छोड़कर सभी अपना चुनाव हार गए। कांगड़ा से बीजेपी की 4 बार विधायक और मंत्री रही सरवीर चौधरी इस बार चुनाव हार गयी। कांगड़ा की 15 सीटों में पिछली बार बीजेपी को 11 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन इस बार कांगड़ा का जनमत कांग्रेस के लिए रहा। कांग्रेस ने यहां 9 सीट हासिल की। देहरा की 1 सीट निर्दलीय प्रत्याशी ने जीती। इंदौरा से बीजेपी की विधायक रही रीता धीमान अपनी सीट नहीं बचा सकी। वहीं मंडी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह की बेटी चंपा ठाकुर अपना चुनाव हार गयी। मंडी में कांग्रेस केवल 1 सीट हासिल कर सकी है। मंडी में पूर्व मुख्यमंत्री सुखराम के बेटे अनिल शर्मा ने बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की है। डलहौजी से 6 बार विधायक बनी आशा कुमारी इस बार चुनाव हार गई। चंबा की जिन 3 सीटों पर बीजेपी की जीत हासिल हुई है, उसमें एक डलहौजी की प्रतिष्ठा की सीट भी शामिल है। आशा कुमारी उन नेताओं में है जिन्हें मुख्यमंत्री का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन 7वीं बार उनके हिस्से पराजय आई। कांग्रेस ने यूपी में 40% महिलाओं को टिकट दिया था। उस समय यूपी में प्रियंका गांधी चुनाव की सारी जिम्मेदारी देख रही थी। हिमाचल में भी कांग्रेस नेताओं में प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली और कई रैलियां, रोड शो किए। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी चुनाव में बढ़ चढ़कर प्रचार किया, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव की रणनीति के तहत महिला प्रत्याशियों पर ज्यादा दाम नहीं लगाया। केवल 3 महिलाओं को टिकट दिए गए। तीनों ही प्रत्याशी अपना चुनाव हार गयी। हिमाचल में कुछ जनसंख्या के 49% महिलाएं हैं और देखने लायक बात यह भी है कि महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोटिंग की है। लेकिन चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने महिलाओं को 10% टिकट भी नहीं दिया है। कांग्रेस, आप और बीजेपी ने मिलाकर केवल 14 महिलाओं को टिकट दिया, जिनमें 13 महिलाएं चुनाव हार गई। वैसे हिमाचल में केवल 24 महिलाएं अपना भाग्य आजमा रही थी। पच्छाद की सीट पर रीना कश्यप ने कांग्रेस की दयाल प्यारी को 3857 वोट से हराया। उन्हें 21,215 वोट मिले। हिमाचल में कांगड़ा की जयसिंहपुर और हमीरपुर की भोरन सीट में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। बीजेपी और कांग्रेस ने महिलाओं को प्रभावित करने के लिए कई वादे किए थे। इसमें बीजेपी ने तो स्त्री शक्ति संकल्प के तहत 11 वादे किए थे। इसी तरह कांग्रेस ने भी महिलाओं के लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र में कई तरह के वादे किए थे। कांग्रेस ने हर घर लक्ष्मी नारी सम्मान निधि का अनावरण किया। हिमाचल की सियासत में महिलाओं के वोट का तो महत्व रहा है, लेकिन उन्हें उस स्तर पर प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका है। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि 1967 के बाद आज तक केवल 43 महिलाएं विधानसभा में पहुंची हैं। पिछली बार भी केवल 4 महिलाएं सदन में थी। इस बार ये संख्या घटकर 1 में आ गई है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।